गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपको मानव नेत्र रंग बिरंग संसार चैप्टर के अगली हेडिंग बताएंगे। वीडियो में जो अगली हेडिंग है उसको बताएंगे। मानव नेत्र की आज की पहली हेडिंग है मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मांसपेशियों द्वारा लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र की समंजन क्षमता को निम्न बिंदुओं द्वारा बताया जा सकता है। पहला बिंदु है नेत्र का दूरबिंदु। नेत्र का दूरबिंदु, नेत्र अधिकतम दूरी पर वह स्थित बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकते हैं उसे दूर बिंदु कहते हैं या कहलाता है। नोट पॉइंट है, नेत्र से इस बिंदु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि से अधिकतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान अनंत होता है। दूसरा बिंदु है, दूसरी हेडिंग है इसकी नेत्र निकट बिंदु। नेत्र निकट बिंदु वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है नेत्र का निकटतम बिंदु कहलाता है। नोट पॉइंट, नेत्र से इस बिंदु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसका चित्र इस तरीके से बनेगा। पहले का दूर बिंदु का इस तरीके से, निकट बिंदु का इस तरीके से चित्र बनेगा। इसको बना लीजिएगा डियर स्टूडेंट। अगली हेडिंग है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष किसे कहते हैं आप देखेंगे, जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे कहीं पर भी बन सकता है। इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में निम्नलिखित प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, जिसमें पहली हेडिंग इसकी है निकट दृष्टि दोष। वह दृष्टि दोष जिसके कारण व्यक्ति निकट की वस्तुएं तो देख सकता है किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हैं देखेंगे आप इस हेडिंग में। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण निम्न हैं। पहला है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। दूसरा है नेत्र लेंस को फोकस दूरी कम हो जाना। नोट पॉइंट पे देखेंगे, इस दोष में दूर से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब रेटिना के पूर्व बनता है, जबकि पास से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जिसका चित्र इस तरीके से बनेगा। आप देख रहे हैं दूर से आने वाली किरण का इस तरीके से चित्र बनेगा, पास से आने वाली किरण का चित्र का इस तरीके से बनेगा। आगे देखेंगे आप दोष निवारण, अर्थात निकट दृष्टि दोष निवारण किस प्रकार किया जा सकता है उसके बारे में हेडिंग दी गई है। दोष निवारण, इस दोष के निवारण के लिए ऐसे अवतल लेंस प्रयुक्त करते हैं जिसकी फोकस दूरी बिंदु की दूरी के बराबर होती है। इसके अनंत पर स्थित वस्तु का आभासी प्रतिबिंब अवतल लेंस के फोकस पर बनता है जहां नेत्र का दूर बिंदु होता है।
फोकस पर बना प्रतिबिंब नेत्र के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसका चित्र इस तरीके से बनेगा, देख रहे हैं ना, निकट दृष्टि मुक्त युक्त दोष निवारण का चित्र इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप अवतल लेंस लगाएंगे, यहाँ पे आप वस्तु रखेंगे, यहाँ से आप किरणें डालेंगे तो किरणें आकर के अवतल लेंस से परावर्तित होकर के आपके आँखों पे पड़ेगी, आपके तो ये परावर्तित होकर रेटिना पर ही बनेगी। अगला है हेडिंग दूरदृष्टि दोष। वह दृष्टि दोष जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुएं तो देख सकता है किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। अब इसके कारण क्या है? दूरदृष्टि दोष के कारण इस दोष के होने वाले इस दोष के होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होना। चित्र आप देखेंगे, पास से आने वाली किरण ये हैं, दूर से आने वाली किरण ये हैं। जो इसमें देखेंगे जो पास से आते हैं किरण वो रेटिना के पीछे बन रहे हैं, जो दूर से आती हैं किरण वो रेटिना पर बन रही हैं। अब इसमें नोट पॉइंट पे देखेंगे, इस दोष में पास आने वाली किरणों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जबकि दूर से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। दोष का निवारण, अगली हेडिंग है दोष का निवारण। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जिससे दूर स्थित रेटिना पर जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा वस्तु दिखाई देने लगती है। देखेंगे इसका चित्र इस तरीके से बनेगा, दूरदृष्टि दोष युक्त दोष निवारण का चित्र इस तरीके से बनेगा, इसको बना लीजिएगा। जरा दृष्टि दोष, अगली हेडिंग जरा दृष्टि दोष। जब व्यक्ति निकट एवं दूर दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह वृद्ध व्यक्तियों में पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। अगली हेडिंग है अबिंदुकता। अगली हेडिंग अबिंदुकता। मानव नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं, अबिंदुकता कहलाता है। इस दोष के कारण क्षैतिज व ऊर्ध्वा दिशा में वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इस दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। अगली हेडिंग है वर्णधानता अथवा वर्णाधार दृष्टि दोष। इसमें देखेंगे आप मानव नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति सामान्यतः ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं परंतु रंगों में भेद करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसे दोष को वर्णधानता अथवा वर्णाधार दृष्टि दोष कहते हैं। नोट पॉइंट देखेंगे, यह दोष मनुष्य में जन्मजात होता है तथा इसका कोई भी उपचार नहीं होता है। अगली हेडिंग है दृष्टिप्रास। किसी नेत्र के लिए निकट एवं दूर बिंदु के मध्य दूरी को दृष्टिप्रास कहते हैं।
अगली हेडिंग है मोतिया बिंदु। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है, तो इस स्थिति को मोतिया बिंदु कहते हैं। नोट पॉइंट भी देखेंगे, इस कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। अगला नोट पॉइंट देखेंगे, मोतिया बिंदु की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही।